दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं इस चैनल पर किरण प्रकाशन का जो बुक है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 वॉल्यूम नंबर 3, उसी बुक से इस चैनल पर जीके जीएस का डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़िए, आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को शॉर्ट वे में करा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, आइए आज के प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 95 है। और दोस्तों, इससे पहले मैं बिहार एसएससी का जो बुक है किरण प्रकाशन का वॉल्यूम नंबर 1 और 2 सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वॉल्यूम नंबर 1, 2 तथा 3 तीनों बुक का जीके जीएस प्रैक्टिस रिवीजन यदि करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो को एक तरफ से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है पक्षी और स्तनधारी प्राणी। इनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पक्षी और स्तनधारी प्राणी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिष्ठान बनाने में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्पपराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस प्रक्रिया का नाम है परासरण, जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्पपराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो दोस्तों, आपका इस प्रश्न का सही आंसर परासरण है। अगला प्रश्न है, आर्लिद विश्राम सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रिकुलर संकुचन। आर्लिद विश्राम सिस्टोलिक दबाव यह मापक है वेंट्रिकुलर संकुचन का। अगला प्रश्न है, साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। यह मेघालय में मनाया जाता है साद नोंगक्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों, ऋचाओं की सर्वाधिक संख्या है आपका ऋग्वेद में। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है आपका बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, सतलज और काली नदी। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है लिखने में दोस्तों, यहाँ पर सतलज होगा। सतलज और काली नदियों के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही कथन है राज्यसभा के बारे में ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
यह कथन राज्यसभा के संबंध में सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर डैश है एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है 2017 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 ईस्वी में एक निर्णय पारित किया जिसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है 2017 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्न में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव कौन हैं? तो देखिए दोस्तों इनमें से आपका 3 हृदय वाले कक्षीय जीव हैं मेढक 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पर सेलामेंडर होगा। 3 नंबर सेलामेंडर, ये दोनों जीव 3 कक्षीय हृदय वाले जीव हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को किसमें संचित किया जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि निम्न में से कौन है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से पुनः चक्रण, ऑप्शन नंबर सी। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि है पुनः चक्रण। अगला प्रश्न है धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह क्षारीय प्रकृति का होता है धोवन सोडा। धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किनके बीच होता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आयनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है आयनिक यौगिकों में। आपका अगला प्रश्न है पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से कौन सी उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। पादप वहन तंत्र के द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ उत्पादों का परिवहन किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणुओं रहित करना, यह अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है निम्न में से वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए इनमें से आपका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। चीन की मुद्रा येन ये नहीं है, ये आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है। जबकि भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है, ये आपका सही मिलान है। और ऑप्शन नंबर सी म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी ईरान की मुद्रा रियाल है, ये भी युग्म आपका सही है। अगला प्रश्न है कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है?
तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। क्रैंकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखक हैं आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम आदित्य L1 था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश में आपका पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही मिलान इस प्रकार से है, जीएनपी इसका है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, सही मिलान। और 2 नंबर है एनएनपी, इसका सही मिलान है ए नंबर, जीएनपी माइनस होगा यहाँ पर, माइनस मूल्यह्रास। और 3 नंबर का है जीडीपी। तो दोस्तों जीडीपी आपका बी नंबर से है, CIG प्लस शुद्ध निर्यात आय, इससे इसका सही मिलान है। और 4 नंबर है एनडीपी, इसका सही मिलान है जीडीपी माइनस, यहाँ पर माइनस होगा मूल्यह्रास। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से है जीएनपी या जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, और 2 नंबर एएनपी या जीएनपी माइनस मूल्यह्रास इसका है। और 3 नंबर जीडीपी इसका है बी नंबर से, CIG प्लस शुद्ध निर्यात। और 4 नंबर है एनडीपी, इसका सही मिलान है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, सी नंबर। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत भोपाल में हुआ था, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो दोस्तों देखिए, यह है आपका अनुच्छेद 13 में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह उल्लेख किया गया है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे, यह कहा गया है अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न है, किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जिम्मेदारी ली है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी लिया है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से योजना अवकाश की अवधि है ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना किया था? दोस्तों यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से
दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो है यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश का रहने वाला था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। इब्न बतूता जो था वह मोरक्को देश का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपका अलवार जो थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसलिए दोस्तों आपका इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा।